Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what people are assuming about you and why they are shocked. So लोग आपके बारे में क्या assume कर रहे हैं और वो क्यों shocked हैं? Okay, क्या जान के shocked? So this will be a collective and general reading. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all messages or all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. Okay. Universe, let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what people are assuming about them and why they are shocked. What people are assuming about my viewers. What people are assuming about my viewers. What are people are assuming about my viewers. Okay. Alright. Back of deck is 5 of Pentacles. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको लेके क्या अज्यूम कर रहे हैं. लोगों का आपको लेके इस तरीके का वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कितनी भी डिफिकल्टीज आई है ना, आप शायद रुकना नहीं प्रेफर करते हो. ये या तो वो अज्यूम कर रहे हैं या फिर ये सच में आपका नेचर है कि कितनी भी डिस्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ यू नेवर स्टॉप, यू नेवर गिव अप. ओके. सो कहीं ना कहीं ये लोगों का लोग आपको लेके अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका नेचर है. ओके. कि कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए रुकना नहीं है. कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कितने भी बैरियर्स आ जाए, कितने भी यू नो व्हाट यू कॉल स्ट्रगल्स फेस करने पड़े या यू नो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, आई विल नेवर स्टॉप. ओके. सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग है लोगों की और इसी फीलिंग है, राइट. मुझे लग रहा है कि एज्यूम के साथ साथ कुछ लोग आपके लिए फील भी करते हैं. एंड लोगों का ये भी लोग आपको लेके ये भी एज्यूम करते हैं कि यू नो 10 ऑफ कप्स आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप आप एक कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज कर दो. आप इतनी डिफिकल्टीज अगर है किसी जगह पे या कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, उसको आप हैप्पी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. ये लोग एज्यूम कर रहे हैं. एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड गाइस कि लोगों का आपको लेके एज्यूम करना है. ओके. अब ये हो सकता है ये सच हो या हो सकता है नहीं हो. ओके. सो ओपन माइंड होके देखिएगा रीडिंग. सो इस बार मैंने थोड़ी डिफरेंट रीडिंग की है. मैंने 9 कार्ड्स पुल किए हैं. ओके. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, knight of swords, page of swords, queen of wands, 2 of swords, 9 of pentacles, the judgment and the moon card. Okay. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको लेके अज्यूम ये कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा एरोगेंट हो किसी चीज को लेके या बहुत ज्यादा रिजर्व्ड. नॉट एरोगेंट, लाइक पीपल could be possible that you are a very reserved person. You don't talk to anybody, right? Or you don't talk to everybody. Okay. आप अपने मतलब से मतलब रखते हो, अपने काम से काम रखते हो. अपने अगर आप अगर आप ऑफिस जाते हो, if you are working 9 to 5, you just go, you know greet your seniors and that's it. You start your working, like you start your work, अपना काम करने लगते हो. Okay. ये किसी से कोई बात नहीं. लंच ब्रेक में भी you don't talk to anybody अपनी तरफ से. ओके. सो आप बहुत ज्यादा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन लोग अज्यूम ये करते हैं कि आप थोड़े एरोगेंट हो. ओके. आप अपने आप को पता नहीं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझते हो. लोगों का लोग ये ऐसा अज्यूम करते हैं. ओके. कुड बी पॉसिबल कि लोगों को ये जेलेसी हो कि क्योंकि आप अपना बहुत रिजर्व रहते हो, आप अपनी एनर्जीज को हर जगह नहीं लगाते, अपनी एनर्जीज को सोच समझ के लगाते हो. सो कहीं ना कहीं लोग ये अज्यूम करते हैं.
और कुछ जैसे अगर आप बिजनेस में भी हैं सेम, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो सिर्फ आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हो या फिर अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस देते हो. यू डोंट केयर अबाउट अदर्स. ओके, not exactly the care, like you don't care what they think if you don't give them time, right? So it's like that. Okay, आप हर जगह अपना, अगर आप फ्री हो तो you prefer to spend time with your family members only, और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेसिफिक फ्रेंड्स के साथ या स्पेसिफिक पार्टनर के साथ. सो ऐसा जो बाकी लोग हैं ना, उन लोगों का ये होता है कि या ये बहुत एरोगेंट है ये पर्सन, ये तो हमसे बात ही नहीं करता या करती नहीं है. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको लेके ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका, लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. लाइक अगर आप अभी रिलेशनशिप में थे, अगर आप सिंगल थे तो आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, या फिर आप लाइक यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में आ गए हो, या फिर आप ऑलरेडी इंगेज थे या ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, नाउ यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर गेटिंग कमिटमेंट, या फिर अगर आप मैरिड थे तो आप आप प्लान कर रहे हो बेबी. तो योर लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड वेरी वेरी फास्ट. ओके, अगर आप करियर में थे तो आपका प्रमोशन, अगर आपने ज्वाइन किया था एज अ एग्जीक्यूटिव, नाउ यू आर गेटिंग प्रमोशन, मे बी सीनियर लेवल का जो भी हेराकीज होती हैं. और या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है. अगर आप हाई स्टडीज कर रहे थे तो आप अपने यू नो सब्जेक्ट में, अपनी नीश में बहुत ज़्यादा जल्दी कवर अप कर रहे हो. या फिर अगर आपका इफ़ यू हैव प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाटएवर प्लेटफॉर्म्स, you are growing very fast. Okay, so ये लोग assume कर रहे हैं कि ये person, वो you are growing fast, that is true. Okay, what I'm getting feeling is that is true. Okay, but लोग ये assume कर रहे हैं कि आपने authentic रह के grow नहीं कर रहे हो. लोगों का कि how it possible, like she just started or he just started this thing, और अभी इतनी जल्दी. तो लोगों का जो आपको लेके नजरिया है ना, वो ऐसा हो गया है कि I mean how it possible. Okay, एंड आई थिंक ये उनको शॉक भी कर रहा है. कहीं ना कहीं लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो, चीजें आपको बहुत जल्दी वाइंड अप करनी होती हैं. वाइंड अप इन द सेंस बहुत जल्दी आप चाहते हो उस पोजीशन पे पहुंचना. अब जब आप कोई चीज पे पहुंचते हो तो फिर वो एक तरीके से एंड ही हो जाता है. लोग ये एज्यूम करते हैं कि आप हर चीज को जल्दी वाइंड अप करना चाहते हो, लेकिन आपका ऐसा नेचर नहीं लग रहा. मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि मैं जिस पे भी अपनी एनर्जीज लगा रहा हो या लगा रही हो, उसको मैं अच्छे से करूँ, उस पे मैं अच्छी एक अच्छा आउटकम मिले मुझे. नॉट वाइंडिंग अप समथिंग, बट अच्छा आउटकम मिले, मैं उस पे बेहतर करूँ. सो कहीं ना कहीं लोगों का है कि बहुत जल्दीबाजी में किसी जगह पहुंचना चाहते हो आप. और जैसे कि मैंने बताया, डिफेंसिव हो, लोग अज्यूम करते हैं कि आप बहुत ज्यादा गार्ड, बहुत ज्यादा अपनी बाउंड्रीज को लेके आप बहुत ज्यादा specific हो, like you are ready to fight if someone poke you, or someone disturb you, or someone cross your boundaries, you're ready to take action. Okay, so हो सकता है ये आपकी reality हो, because sometimes people don't want to involved in conflicts. Okay, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट में रहना पसंद नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा गार्ड अप होते हैं या फिर बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं इस चीज को लेके. सो कहीं ना कहीं लोग ये assume करते हैं. People also assume about you that you are in your power. Okay, और इस पावर का आपने सही इस्तेमाल किया है. ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन जिनको आप टाइम नहीं देते ना, जिनके साथ आप ज्यादा जेल नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो. लाइक उनको फायदा नहीं हो पा रहा उस पावर से. ओके, सो I'm getting these messages very very contradictory, right? आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है guys. See, two of swords. So people assume something else and you are something else, right? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि people assume that you could be possible that जो ये मैसेज है कि इसमें people assume that बहुत जल्दी आप लोगों पे विश्वास कर लेते हो. ओके, ये हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हो. योर इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट येस, यू आर वेरी काइंड हार्टेड. ओके,
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ब्लाइंड फोल्डेड होके आप लोगों पे विश्वास करते, कहते हैं ना कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना, ये लोग अज्यूम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, और जब आप किसी पे ब्लाइंडली विश्वास करते हो तो आप अपनी इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करते हो, तभी आप ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करते हो। पीपल ऑल्सो अज्यूम दैट यू हैव एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, या जो भी आपने अभी तक मेहनत की है ना, लाइक लोग ही अज्यूम करते हैं कि आप यू आर वेरी लकी, ओके, you are very privileged, okay, like you got something from your family, you got something from your person, or from your teacher, from your bosses, like you are very privileged, like people assume that आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, but it's not true. What I'm getting feeling is that you made this thing in your life, जो भी आपने कमाया ना अभी तक, जो whatever you have, whether you have a luxury life, whether you have a luxury car, or just give me a moment. I'm sorry guys. So what I'm getting feeling is कि जो भी अभी तक आपके पास है, चाहे वो एक अच्छी जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनर हो, आपने मेहनत की है उसमें, you put your 100% in that. That is the reason you have everything, right? और but people assume that आपको ऐसे ही मिल गया सब कुछ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि people assume that लोगों को ये भी ऐसा ऐसा फील होता है, या फिर ऐसा assume लोग करते हैं आपको लेके कि आप ना बहुत जल्दी लोगों जज कर लेते हो, लोगों को लोगों के बारे में एक अलग ही नजरिया बना लेते हो, या अलग ही एक सोच पैदा कर लेते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक पावर है जहां आप लोगों को अच्छे से समझते भी हो, और जिन लोगों के का कहते हैं ना कि आंखों से ही समझ जाना कि ये बंदा क्या है या क्या है, लेकिन ये सामने वाला पर्सन कैसा है। सो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि दैट यू हैव समथिंग, और कहीं ना कहीं लोग ये भी एज्यूम करते हैं, जो लोग आपको नहीं जानते, दे आल्सो एज्यूम दैट यू आर समथिंग, you have that power, or maybe you are working as something related to law, or something related to defense, or something related to some spiritual powers, like you have something, okay. People assume it could be possible that you are working, maybe you are working uh, in law firm or something defense, or something like जहाँ पे जजमेंट सुनाया जाता है, या फिर कह लीजिए आप spiritually बहुत ज्यादा aligned है, okay. Now what people assume that कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग ये भी assume करते हैं कि आप ना मून साइकिल्स, द मून कार्ड, ओके, तो मून साइकिल्स के हिसाब से आप चलते हो, राइट। ये लोग एज्यूम करते हो, और हो सकता है जो लोग अभी मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं वो मून के साथ रियली बहुत कनेक्ट फील करते हो। जब भी मून आता हो, मून साइकिल आती हो, तो मून को वो स्टेयर करते हो। सो कहीं ना कहीं लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप मून साइकिल के हिसाब से यू नो बदलते हो। लाइक कभी कभी क्या होता है, फुल मून आता है, न्यू मून आता है, राइट, कभी कभी मून नो मून होता है। सो आपका नेचर ऐसा है, लोग अज्यूम करते हैं कि कभी कभी तो वैनिश हो जाती है ये पर्सन, या हो जाता है, या फिर कभी कभी तो बहुत ज्यादा मूडी है, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी है, कभी मतलब इमोशनली बैलेंस नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। बट you work with the energies, you work with the moon cycle, that's the reason you feel excited sometimes, you feel very drained sometimes, you feel very isolated sometimes, you feel very extrovert sometimes, you feel very introvert sometime, right? But people assume that you have a mood swings, okay. This is what people assume about you guys. I'm not saying anything. Now we will see why they are shocked, okay. बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सोच अज्यूम कर रहे हैं ना, उसका ऑपोजिट हो आप, लाइक जो लोग सोचते हैं वैसे हो ही नहीं आप, बिल्कुल वेरी वेरी स्ट्रेंज। सी व्हाई पीपल आर शॉक्ड, सी टू ऑफ कप्स, व्हाई पीपल आर शॉक्ड, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वो जो अज्यूम कर रहे थे वो सब गलत है, तो ऑब्वियस ही बात है, पीपल विल डेफिनेटली शॉक्ड, एनीवन कैन शॉक्ड। Universe, please guide me why people are shocked. Okay. Back of deck is 3 of cups. See?
सो कहीं ना कहीं पीपल आर शॉक्ड बिकॉज जैसा वो सोचते थे वैसे नहीं हो आप. यू आर वेरी वेरी jolly person. You are very very, you know, energetic. You are very very happy go lucky kind of person. You are very kind. You happy uh, फॉर अदर्स. ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दूसरों की खुशी में भी खुश होने वाले पर्सन हैं. लेकिन जब लोग आपको इस तरीके से अज्यूम करते हैं, नाउ दे आर शॉक्ड. ओ माय गॉड, अब उनको शायद मौका मिला है आपको जानने का. कुड बी पॉसिबल कि ये वो पर्सन है जो आपको जान पाए, आपसे आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए. नाउ they realizing or they are shocked that how different person you are. कितने डिफरेंट पर्सन हो आप. ओके. कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी शौक थे कि यू आर वेरी 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 सॉफ्ट स्पोकन. यू आर वेरी काइंड हार्टेड. यू आर वेरी गिव एंड टेक काइंड ऑफ पर्सन. लाइक पीपल यूज टू थिंक और पीपल अज्यूम दैट यू नो आप ज्यादा बात नहीं करते हो या फिर आप बहुत एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन हो आप. लेकिन यहाँ पे सी एरोगेंट हो. ओके. बट द मोमेंट दे गेट टू नो, मुझे लग रहा है कि उनका वो शॉक्ड इसलिए कि उनका जो वो जो अज्यूम कर रहे थे वो गलत निकला. कि आप बहुत अच्छे हो, आप यू नो आपसे कोई भी मदद मांगते हैं तो आप बहुत जल्दी मदद करते हो. यू प्रिफर गिव एंड टेक और यू यू रिस्पेक्ट. ओके. और आप दूसरों को रिस्पेक्ट भी देते हो, दूसरों को लव भी देते हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग इसलिए भी शॉक्ड है दैट यू आर वेरी हील्ड पर्सन. यू हैव हीलिंग पावर्स. ओके. सो जो लोग नेगेटिव एनर्जीज है ना, उसी वजह से वो लोग आपको आपको लेके अज्यूम करते थे बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी बाउंड्रीज तक आ नहीं पाते थे. बट क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुछ होता है ना कि जब हम किसी साइकिल से गो थ्रू होते हैं तो हम हीलिंग पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते. राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल. सो कहीं ना कहीं नाउ दे दे आर रिकवरिंग सम, you know, they are recovering from something. That's the reason जब उनको मौका मिला and then they feel healing from you. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो now they understand that how healed person you are, how angelic person you are. right. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके करियर में भी आपके बिजनेस में भी now people are valuing you. Okay. Now people really understand you. That's the reason they are shocked. और ये कोई पर्सन भी हो सकता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपके एक्स हैं या फिर आपका एक्स पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, एक्स एक्स हस्बैंड, एक्स स्पाउस है. ओके. एक्स वाइफ है, लाइक एक्स एक्स स्पाउस. ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप जान पाएंगे देख हाउ एंजेलिक यू आर. यू नो कितना स्पिरिचुअली आप अलाइंड हो. आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक नॉर्मल लोग में नहीं पाए जाते. ओके. सो अब इसलिए वो शौक है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इसलिए भी शौक है कि आपने ना सही समय पे वॉक अवे करा है. और इसीलिए लोग जो अज्यूम करते थे ना कि ये बहुत जल्दबाजी में रहता है, नहीं, या रहती है, नहीं. आप उस जगह से वॉक अवे कर जाते हो जहाँ पे आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं होती है. ओके. Eight of cups, these cups are not aligned and this person is walking away. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी उस जगह से वॉक अवे किया, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो करियर हो. मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको ऐसा फील हुआ कि यू नो this is waste of time, this is waste of my energy, there is no way to fix this thing. All right. So आपने वहां से वॉक अवे किया. now they are shocked because because you are building something. They are shocked that you build something for yourself. वहां पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आपने अपना करियर में या तो बिल्ड किया या फिर अपने बिजनेस में आपने बिल्ड किया. कुड बी पॉसिबल कि आपने वो जॉब छोड़ के अपना न्यू बिजनेस बिल्ड किया हो या फिर उस रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में बिल्ड किया हो या उस करियर को छोड़ के किसी पैशन को बिल्ड किया हो. तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग शॉक्ड है कि यू बिल्ड वेल. ओके. आपने अपना एम्पायर खड़ा किया है. आपने आपने काफी मेहनत की उस चीज में एंड अकेले अकेले किसी की हेल्प नहीं लेते हुए आपने बेबी स्टेप्स किए हैं. एंड दैट्स द व्हाई दे आर शॉक्ड, पीपल शॉक्ड कि इसीलिए आप इतने फास्ट मूवमेंट में रहते थे. क्योंकि डिसीजन जब लेना है तो फास्ट लेना है और फिर उस पर कंसिस्टेंट रहना है, स्लोली स्लोली बेबी स्टेप्स लेते हुए. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग इसलिए भी शौक है कि आपने अकेले सब कुछ हासिल किया है. सी 9 of Pentacles एंड 9 of Wands. Now they are getting the picture behind the scene. Okay. So
ये है जब एक टाइम था जब आपने सब कुछ खड़ा किया, अकेले खड़ा किया, ना उसका ये रिजल्ट मिला है। सो लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि आप तो आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया। नहीं गाइस, अब वो ये शॉक्ड हैं कि ओके, इस पर्सन ने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, इस पर्सन ने अपनी मेहनत से अपने करियर बनाया है, अपना बिजनेस खड़ा किया, अपनी रिलेशनशिप को चलाया है, अपनी मैरिज को चलाया है, अपने पार्टनर का साथ दिया है, या फिर अपनी स्टडीज पे ध्यान दिया है और अब किसी पर्टिकुलर नीश में पहुंचा है, या फिर अपने सोशल मीडिया में जो आपने ग्रोथ किया उसमें आपने सिर्फ खुद नॉलेज करके, खुद मेहनत करके, खुद कंसिस्टेंट रह के खुद खड़ा किया, एंड दैट्स द रीजन यू आर एंजॉयिंग योर फ्रूट नाउ। ओके, इसलिए लोग शॉक्ड है। Now we'll see, is there any message? Universe? See, people are also shocked that how powerful you are to create your own manifestation or to make your manifestation your reality. Like लोग shocked है कि आपने अपनी manifestation को अपनी reality बनाया, आपने जो चाहा वो पॉजिटिवली आपके, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में हो ना, इसलिए लोग शॉक्ड है जान के कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। Is there any message? Is there any message, universe? Okay. Universe also wants to tell you that people are shocked. और ये कोई पर्सन हो सकता है कि जो पावर में है और पावर में था, एक बहुत एरोगेंट पावर में था एक टाइम पे, बट नाउ ही दिस पर्सन इज गेटिंग इमोशनल अबाउट यू। सो कहीं ना कहीं वो शॉक्ड है कि आप या तो आपके एब्सेंस ने, या फिर आपके किसी बिहेवियर ने, या फिर आपके रेगुलर किसी बात से उस पर्सन को सडनली चेंज कर दिया। ओके, सो दैट्स द reason people are shocked about you, like amazed. Now we will see from Angel Answer Oracle deck what people assume about you and why they are shocked. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. Okay, people assume that you always remain positive. Okay, and this could be possible, right? Or this could be correct because हमेशा पॉजिटिव रहना इट्स अ वेरी गुड साइन। और ये लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आपको लेके कि आप हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बैड क्यों ना हो। नाउ वी विल सी व्हाई पीपल आर शॉक्ड। बिग हैप्पी चेंज, व्हाट एल्स, क्या बोलूं मैं। सी, पीपल एज्यूम दैट यू ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीपल ये भी एज्यूम करते थे कि यू नो ये पर्सन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, चाहे इसके साथ कितना भी बुरा हो ना, ये इतना ही हाइपर पॉजिटिव है। और हाइपर पॉजिटिव को ना लोग गलत समझते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, या मान लीजिए कि जाते जाते, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा सडनली हाथ में लग गई। ओके, तो मैं कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है मेरे हाथ में लग गई। तो सामने वाला वॉज लाइक कि अरे यार इसके हाथ में लग गया, नाउ शी इज लाइक कि हाँ ठीक है लग गई। ओके, बट बाहर जो भी है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि बाहर कहीं फिर वो पर्सन या कोई और जा रहा है तो उनके ज्यादा लगे, राइट? तो उसमें हाइपर पॉजिटिव होना बहुत सही माना जाता है कभी कभी। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डोंट टेक मी अदरवाइज। ओके, सो कहीं ना कहीं लोग ये अज्यूम करते थे कि आप किसी भी सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही हाइपर पॉजिटिव है, आप ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। और ये रिमेन पॉजिटिव मींस हाइपर पॉजिटिवनेस में आ जाता है कि लाइक हर चीज में पॉजिटिव, हाउ पॉसिबल। दिस इज द रीजन, दैट्स द रीजन पीपल आर शॉक्ड। बिग हैप्पी चेंज, इसी पॉजिटिव माइंडसेट ने आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाया, एंड दैट्स द रीजन पीपल आर शॉक्ड। बिग हैप्पी चेंज आपने अट्रैक्ट किया है, बिकॉज जब आप हर चीज में सरेंडर कर देते हो ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर कह लीजिए कि जो भी होता है उसके कहने पे होता है, जो भी होता है हायर पावर्स के कहने पे होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, बट आई एम रिमेन पॉजिटिव। So that's the reason people are shocked, that big happy change you attract by this nature. Okay, so this was a reading why people, or like what people assume about you and why they are shocked. I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do like and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. And those
who have been following my channel or watching my readings throughout, like शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. Thank you so much for your love and support, guys. आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही ये येलो एंजल टैरोट है. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ला सकूं, और 1% भी अगर मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प कर पा रही हैं आपकी लाइफ में, आपके रेगुलर आपका जो लाइफ है, आपकी जो आप किसी भी पाथ पे अगर उस पर 1% भी आपको हेल्प कर पा रही है, आपको मदद कर पा रही है, आपको ग्रो कर पा रही है, आपको हील कर पा रही है, मेरे इससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती. गाइस, थैंक यू सो मच. अगर कोई मास लेवल पर आपको रीडिंग करवानी है, देन आप मेरी ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं विच इज पेड, गाइस. ओके, so you can also contact me through my email. So what else? Take care. Bye bye.